मध्य प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत शहर इंदौर की इस शातिर लड़की सोनम रघुवंशी ने शायद बड़ी बड़ी थ्रिलर मूवीज को भी फेल कर दिया है। इतनी ज्यादा शातिर कैसे हो सकती है एक 24 वर्ष की नॉर्मल घर से आने वाली एमबीए लड़की। अपने पति का तो कत्ल करवाया ही करवाया, साथ ही साथ इतने राज जो हैं वो अब खुल रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है कि वाकई में नाम सोनम रघुवंशी नहीं बल्कि शातिर सोनम होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया। एक मूवी आई थी संजय दत्त और गोविंदा की और कॉमेडी मूवी थी हसीना मान जाएगी, जिसमें अल्टीमेटली बाद में पता चलता है कि जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है और असल में चाचा कोई है ही नहीं। इंदौर पुलिस राजा रघुवंशी के कत्ल की कहानी तो सुलझा चुकी है, मगर सोनम के एक शातिर अपराधी होने के बहुत सारी परतें जो हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन में खुल रही हैं। पिछले 3-4 दिन से इंदौर पुलिस लगातार एक और चीज पर काम कर रही थी। वो ये था कि 11 मई को अपनी शादी से पहले सोनम रघुवंशी ने एक संजय वर्मा नाम के शख्स से भी फोन पे बहुत सारी बातचीत की थी। पहली मार्च से करीबन 25 मार्च तक जब सोनम की सगाई हो चुकी थी, इस दौरान सोनम ने करीबन 25 दिनों में 112 कॉल्स किए थे संजय वर्मा नाम के इस शख्स से। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती करती जब संजय वर्मा के नाम तक पहुंची तो उन्हें लग रहा था कि कहीं राजा रघुवंशी के कत्ल के पीछे राज कुशवाहा केवल मोहरा ही ना हो और असल अपराधी कोई और हो, क्योंकि एक ऐसा मोबाइल नंबर निकल कर आया था जिससे सोनम रघुवंशी ने लगातार 112 कॉल किए थे और घंटों बात की थी। ये सारी कॉल्स पहली मार्च से 25 मार्च तक 25 दिनों में हुई थी। इंदौर पुलिस के लिए इस क्राइम के मामले को सुलझाना बहुत ही पेचीदा होता जा रहा था। उनको लग रहा था एक चीज सुलझती है और फिर जब चार्जशीट बनाने की बारी आती है तो कोई नया चीज निकल के आ जाती है। खैर, पहले उनको लगा था कि सोनम भी राजा के साथ गायब है, फिर राजा की बॉडी मिलती है 2 जून को, फिर 9 जून को सोनम मिलती है, जिंदा मिलती है गाजीपुर के पास एक ढाबे पे। फिर उसके बाद परतें खुलती हैं तो पता लगता है कि सोनम ही असली अपराधी है। फिर ये पता लगता है कि सोनम ने ही सुपारी किलिंग करवाई है। फिर ये पता लगता है कि सोनम कत्ल करवाने के बाद इंदौर भी चली गई थी। तो कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है इंदौर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इंदौर पुलिस के बहुत ही काबिल अफसरों को खुद भी ये लग रहा है कि वाकई इतना बड़ा क्राइम सीन इस लड़की ने किया और इतनी जबरदस्त क्राइम स्टोरी, शायद आने वाले दिनों में इस पर कोई वेब सीरीज या मूवी भी बन जाए और बहुत ही थ्रिलर मूवी बनेगी, क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके से सब कुछ प्लान किया गया है। अब जब पुलिस को ये सारा साफ हो चुका था कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने मिलकर राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया, वो दोनों शादी करना चाहते थे और जब नहीं हुई तो उन्होंने उसका कत्ल करवा दिया और उसके बाद ये सोचा था कि पता नहीं चलेगा और हम शादी कर लेंगे। वो हो नहीं पाया, दोनों पकड़े गए, तीनों सुपारी किलर भी पकड़े गए। फिर बीच में सचिन रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के बड़े भाई हैं, उन्होंने आरोप लगा दिए सोनम के परिवार पर कि नरबली का मामला हो सकता है। पुलिस उस ओर भी इन्वेस्टिगेशन करने लगी। कुछ तांत्रिकों के पास, जहां सोनम का परिवार उस समय गया था जब सोनम लापता हुई थी, उनके पास भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन उनकी पहुंची, वहां भी क्वेश्चनिंग हुई। मगर फिर पिछले 3-4 दिनों से एक नया नाम निकल कर आ गया। जबकि सोनम के फोन कॉल्स खंगाले गए तो ये पता चला कि वो मार्च में अपनी सगाई के बाद और शादी से कुछ ही हफ्ते पहले तक किसी संजय वर्मा नाम के शख्स के साथ लगातार बातचीत कर रही थी। अब पुलिस के लिए एक नया मामला कि आखिर संजय वर्मा कौन है और क्या संजय वर्मा सोनम के लिंक में था? क्या उसको राज कुशवाहा जानता था? क्या उसको सोनम का परिवार जानता था? पुलिस के लिए ये मामला नया सुलझाना बहुत मुश्किल हो गया। और क्या राजा रघुवंशी के कत्ल से संजय वर्मा का कोई लिंक है? अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो ये पता लगा कि घंटों बातें होती रही और बड़ी बात यह है कि शादी के बाद उस संजय वर्मा को केवल 1-2 बार कॉल हुई। अब बाद में जब ये मामला सुलझा तो ये पता चला कि वाकई में ये सोनम जो है
सोनम रघुवंशी नहीं, सोनम शातिर सोनम है। और वाकई इतना खतरनाक उसका क्राइम वाला माइंड है, इतना खतरनाक उसका शातिर दिमाग है। एक MBA की हुई नॉर्मल घर की लड़की आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। आप सोशल मीडिया पे कहीं भी जाइए, उसी के बारे में कोई ना कोई जानकारी है। एक नॉर्मल लड़की जिसका जो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थी अपनी पढ़ाई में, नॉर्मल MBA किया, अपने फादर के प्लाईवुड बिजनेस में काम कर रही थी, कुछ ज़्यादा नहीं, मगर कितनी शातिर, इतनी शातिर की क्राइम के बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो हों वो भी फेल हो जाएं। और जब ये मामला सुलझा तो ये पता लगा कि ये संजय वर्मा कोई और नहीं, राज कुशवाहा ही है। राज कुशवाहा ही संजय वर्मा है और संजय वर्मा ही राज कुशवाहा है। और इसके पीछे भी शातिर दिमाग शातिर सोनम का ही था। सोनम ने दरअसल जब उसकी सगाई हो गई तो उसे लगा कि शायद कई बार अगर राजा उसके साथ डेट पे जाए या कभी उसको मिले तो उसका फ़ोन भी चेक कर सकता है। और उसके फ़ोन में जो राज कुशवाहा का नंबर है, बेसिकली वो अपने घर में या बाकियों को ये बताया करती थी कि उसका एक अच्छा दोस्त है, उसके भाइयों कजन्स की तरह है, उससे 5 साल छोटा भी था, कि कहीं ये एक्सपोज ना हो जाए उनकी लव स्टोरी। इसलिए उसने राज कुशवाहा से कहा कि तुम एक अलग नंबर ले लो किसी अलग फेक आइडेंटिटी से। राज कुशवाहा ने एक नया सिम कार्ड ले लिया और जो नंबर लिया उस पर फेक आइडेंटिटी दी गई संजय वर्मा। अब संजय वर्मा के नाम से निकाला गया ये सिम कार्ड जब राज कुशवाहा यूज़ करने लगा तो उसने ज़्यादा लोगों को ये नंबर शेयर नहीं किया और ये नंबर केवल सोनम के पास रहा। और सोनम जब भी उसे कॉल करती अपनी सगाई के बाद और शादी से पहले तो उसी नंबर पे करती, घंटों बातचीत भी होती। जब उसे नॉर्मल कॉल करनी होती तो वो राज के नंबर पे करती, नॉर्मल नंबर पे, और जब उसे कोई पर्सनल बात करनी होती, सीक्रेट बात करनी होती तो वो संजय वर्मा वाले नंबर पे करती। तो ऐसे में उसने 25 दिनों में 112 कॉल्स की और घंटों बातें की। उसमें से 2-3 कॉल्स तो ऐसी हैं जो 1-1 घंटा से ज़्यादा है। तो इस तरह से जो पुलिस ने जब राज खोला तो ये पता चला कि बेसिकली राज कुशवाहा ही संजय वर्मा है और संजय वर्मा का राजा रघुवंशी के कत्ल से यही एक ताल्लुक है कि बेसिकली संजय वर्मा भी राज कुशवाहा की ही फेक आइडेंटिटी है और सोनम जो कॉल संजय वर्मा को करती थी बेसिकली वो कॉल राज कुशवाहा का से ही किया करती थी। और इतनी शातिर ये लड़की थी कि ये शादी से पहले भी हर तरह की प्लानिंग्स बहुत ही शातिर तरीके से किया करती थी कि पुलिस को तो मामला सुलझाने में दिक्कत आ ही रही है, घर वाले तो बेचारे आम लोग तो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते और कहीं ना कहीं लगातार ये अपने परिवार को तो बेवकूफ़ बना ही रही थी, साथ ही साथ अपने ससुराल को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेवकूफ़ बना के जाल में फंसा के अपने नए नवेले पति को मेघालय ले जाकर शिलोंग में एक पहाड़ी पर मरवा के उसकी बॉडी को भी नीचे फेंक दिया। सुपारी किलर्स को भी बेवकूफ़ बना दिया, उन्हें कहा तुम्हें 20 लाख रुपया दूंगी, इसे मार दो। और अभी केवल उन्हें 85,000 रुपये दिए थे राज कुशवाहा ने और बाकी पैसा लेने से पहले ही वो सभी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गए और इस समय सलाखों के पीछे हैं। तो ये है शातिर सोनम की दिमाग की शातिर उपज की कहानी, जिसने अपने ही प्रेमी को एक फेक आइडेंटिटी से, एक अलग आइडेंटिटी से एक संजय वर्मा बना दिया ताकि कोई ये भी जान ना पाए कि वो राज कुशवाहा से बात करती है या फिर एक फेक जो एग्जिस्ट ही नहीं करता एक अलग शख्स संजय वर्मा वो है। तो कहीं ना कहीं शातिर सोनम की कहानियां लगातार परतें खुलती जा रही हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है। तो पिछले 3-4 दिनों से जो कन्फ्यूजन आप लोग टीवी चैनल्स पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे वो आज साफ हो गई है कि संजय वर्मा ही राज कुशवाहा है और ये भी कहानी सोनम ने ही रची थी और सोनम ही बेसिकली शातिर सोनम। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। क्राइम की थ्रिलर स्टोरीज जो हैं ये तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आगे भी ऐसी स्टोरीज आएंगी हम आपके तक पहुंचाएंगे। मगर मुझे लगता है बहुत जल्द ही कोई वेब सीरीज इस शातिर सोनम पे बन जाएगी। बहुत धन्यवाद।